कहते हैं कि अपने लिए तो हर कोई जिंदगी जीता है, अपने लिए हर कोई कुछ ना कुछ काम जरूर करता है, लेकिन जो दूसरों के लिए कुछ काम करे, दूसरों के लिए जिए, वही एक अच्छा इंसान कहलाता है। तो आज हम गॉड्स चाइल्ड फाउंडेशन की ओनर शालिनी मेहता के पास आए हैं और वो दूसरों के लिए काम करते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18। थैंक यू। गॉड्स चाइल्ड फाउंडेशन क्या है? गॉड चाइल्ड फाउंडेशन इज़ बेसिकली जो एक फाउंडेशन हमने चालू किया। शुरू में तो हमारा एक ही मकसद था, हमने अपनी लाइफ में जो भगवान को कैसे एक्सपीरियंस किया उसके एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए, बिकॉज वी वर सो एक्साइटेड एंड हम चाहते थे कि लोग भी उस चीज़ को महसूस करें, उस चीज़ को फॉलो करें। इट वॉज़ नॉट रिलेटेड टू एनी सेक्ट और रिलीजन और कोई विचारधारा, ऐसा कुछ नहीं था। इट वॉज़ जस्ट कि कैसे तुम अपना रिलेशनशिप भगवान के साथ बना सकते हो और उसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे जी सकते हो। फिर धीरे धीरे जैसे हमने इसके लिए हमने अपने बुक्स भी लिखी और शेयर किया उसमें अपने एक्सपीरियंसेस। फिर एक बार मेरी बेटी बहुत छोटी थी तो मैं पीजीआई गई उसको पीडियाट्रिशियन को दिखाने के लिए। तो वहाँ पर जो पीडियाट्रिशियन थे उन्होंने बोला कि आपकी फ़ाउंडेशन है तो आप ऐसे बच्चों को हमारे हेल्प की ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ अपनी फ़ाउंडेशन के थ्रू अगर हेल्प कर सकते हैं। तो हम कोई भी काम करने से पहले आप इसको जैसे मर्ज़ी समझें, हम भगवान से पहले पूछते हैं कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपनी बुद्धि से तो काम करने से फिर उसके रेपरकशंस भी होते हैं, मगर भगवान से पूछने से फिर वो रेपरकशंस भगवान उसकी टेक केयर करते हैं। फिर उन्होंने ये भी बोला कि जो उसका खर्चा है बहुत ज़्यादा था, जैसे 5 वाइल का ढाई वाइल का ही उस टाइम पे 5-6 हज़ार रुपये था महीने का एक बच्चे का, और 5 वाइल इज़ द मिनिमम जो एक बच्चे को चाहिए होती है। तो वो उस टाइम पे 9,000 9,500 के करीब था। और हमें ये था कि हमने अगर एक बच्चे को सपोर्ट करना है तो ये नहीं कि एक बार दिया, क्योंकि उसको तो कंटिन्यूसली चाहिए। तो अगर उसको हम होप दे रहे हैं कि हाँ हम उसका खर्चा उठाएंगे, तो उसको विश्वास होना चाहिए कि हर महीने मुझे मिलेगा ये दवाई। सो हमने सोचा कि इतना पैसा कैसे लाएंगे। सो देन वी प्रे टू गॉड कि अगर आपकी इसमें इच्छा है तो आप मुझे इसका आगे का स्टेप बताओ क्या करना है। तो हमारे एक डोनर थे, तो उन्होंने बोला कि मैं चाहता हूँ कि मेरी डोनेशन बच्चों के मेडिसिन के लिए काम आए। सो इट वाज लाइक अ क्लियर आंसर, भगवान की तरफ से एक क्लियर आंसर था। सो हमने इसमें कूद गए, और उसके बाद हमने बहुत सारी एड्स और न्यूज़पेपर में इस चीज़ के बारे में दिया, और लोगों ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड किया, एंड दिस ऑल स्टार्टेड ऑफ, एंड दिस इज़ कैरिंग ऑन सिंस देन। अब तक कितने बच्चे जो हैं उनका इलाज करवा चुके हैं? क्या कुछ उनको बीमारियां थी, कैसे इलाज हुआ उनका? एक्चुअली जो पीआईडी के बच्चे थे वो जैसे एक बच्चे को जब हमने मार्च 2010 में शुरू किया तो आज वो 25 साल का है, और उसको हमने हर महीने दिया मेडिसिन। फिर उसके बाद पीआईडी के बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ नहीं था, कोई योजना नहीं थी, क्योंकि जो एक बहुत भयंकर डिजीज़ के जो होते हैं ना लिस्ट, उसमें पीआईडी का कहीं नाम नहीं था, क्योंकि ये डायग्नोज ही नहीं होती थी। तो पीजीआई के कुछ डॉक्टर्स ने मिल के इसके डायग्नोज करना शुरू किया और उनको इलाज करना शुरू किया उनका। अच्छा, जब इस बच्चे को हमने करना शुरू किया तो हमने काफ़ी साल इसको सपोर्ट किया। फिर धीरे धीरे गवर्नमेंट की स्कीम्स इसमें चालू हुई, एंड देन गवर्नमेंट टुक ओवर हिज खर्चा। तो जैसे गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया, फिर हमने एक और बच्चा ले लिया। ऐसे करते करते जब हमारे पास डोनेशंस हमें लगा कि काफ़ी अच्छी हद तक आ गई हैं, फिर हमने और 2 बच्चों को किया। ऐसे फिर उनको गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिल गया, फिर हमने और बच्चों को किया। ऐसे कर करके फिर बहुत सारे जैसे इमरजेंसी में बहुत सारी, सिर्फ पीआईडी नहीं, बहुत सारे अलग अलग बीमारियां होती हैं जो कि
मैंने कभी उनके बारे में सुना भी नहीं है। एंड उनकी मेडिसिन्स बहुत महंगी आती हैं, तो उनको हम फिर सपोर्ट बीच बीच में करते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे हमारे पुराने बच्चे भी कुछ इमरजेंसी की वजह से उनको वाइल्स बहुत ज़्यादा चाहिए होती हैं, तो जैसे 50-55 हज़ार का खर्चा महीने में जो हमारे रेगुलर बच्चे हैं उनके अलावा चाहिए होता है, तो फिर हम उनके लिए जोड़ के रखते हैं कि कभी भी ज़रूरत हो तो उनको हम दे देते हैं। ऐसे ही हम पुअर पेशेंट सेल में भी, पीजीआई के पुअर पेशेंट सेल में भी डोनेट करते हैं हर महीने। और फिर हमने जैसे जब नरेंद्र मोदी जी का आया निक्षय का, उन्होंने लॉन्च किया कि टीबी पेशेंट्स के लिए, बिकॉज न्यूट्रिशन इज़ समथिंग टॉपिक विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। सो आई रियली वांटेड कि हाँ, न्यूट्रिशनल सपोर्ट मिलना चाहिए बच्चों मतलब लोगों को, तो टीबी के पेशेंट्स को हमने न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी देना शुरू किया। तो टीबी के हम 10 पेशेंट्स को और करंटली देते हैं, और पीआईडी के इज़ रेगुलरली तो हम 2 को एट अ टाइम देते हैं, क्योंकि उनका महीने का खर्चा 30-35 हज़ार हो जाता है। और अगर हम बीच में अगर हमारे पास एक्स्ट्रा होता है तो फिर हम दूसरे बच्चों को भी करते हैं, जो कि हम साल में हो जाता है 2-3 बच्चों को एक्स्ट्रा सपोर्ट। अच्छा, पीआईडी बहुत से लोगों को नहीं पता है कि पीआईडी क्या होता है, कैसे होता है। आप इतना ट्रीटमेंट करवा रहे हो, अब तक आपको पूरे नॉलेज भी होगी, तो एक बार वो भी बता दीजिए। पीआईडी इज़ एक्चुअली अ जेनेटिक डिजीज़, मोस्टली मदर के जीन से आती हैं। प्राइमरी इम्यून डेफिशिएंसी डिजीज़ है, जिसमें इम्यूनोग्लोबिन्स लगते हैं जो कि ब्लड प्लाज्मा से बनते हैं। एंड पहले तो इंडिया में कोई कंपनी बना नहीं रही थी ये IVIG, दैट इज़ इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबिन्स, बना नहीं रही थी। फिर उनको इम्पोर्ट किया जाता था, तो ऑब्वियसली इम्पोर्ट करने से वो बहुत महंगे पड़ते थे। बट अभी धीरे धीरे बहुत सारी कंपनीज़ इंडिया में बनाने लगी हैं। बीच में जैसे कोविड आया है तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई इन बच्चों को, क्योंकि ब्लड प्लाज्मा अवेलेबल नहीं हो रहा था, ब्लड डोनेशंस नहीं हो रही थी, तो काफ़ी टाइम तक उनको मतलब उनको रोकना पड़ा। तो ऐसे बड़ी मुश्किल हुई है। बट इसमें क्या है कि बच्चा अपनी इम्यूनिटी, अपनी बॉडी की इम्यूनिटी खुद नहीं बना सकता, तो उसको कोई भी इन्फेक्शन बाहर से होता है तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इन्फेक्शन। तो उसको ये IVIG दिया जाता है टू कीप हिज इम्यूनिटी, मतलब अपनी इम्यूनिटी बनाने के लिए बॉडी में। बट सैडली इसके बावजूद भी बच्चों की इम्यूनिटी ऑब्वियसली इतनी अच्छी नहीं हुई है, और उसकी वजह से इनकी जो उम्र की दर है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे हमारा एक पेशेंट थे, वो 35 इयर्स, ही वॉज मैरिड, ही हैड अ चाइल्ड, और बहुत छोटे से इंजीनियरिंग करने से पहले से वो पीजीआई आए थे ट्रीटमेंट के लिए, तो ही डाइड एक्चुअली। और क्योंकि जैसे जैसे वेट बढ़ता है बच्चे का और एज बढ़ती है, वेट के हिसाब से उसका IVIG का वो भी बढ़ जाता है मात्रा, तो फिर उतना ही खर्चा भी बढ़ जाता है। तो बहुत सारे NGOs हैं, ये नहीं कि हम सिर्फ ये काम कर रहे हैं, बहुत सारे और NGOs हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं रेगुलरली। बट ये यस, इट इज़ एन एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट, एंड ऑल्सो थोड़ा मतलब इट्स नॉट कि ये कर देने से वो ट्रीटमेंट मतलब वो ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो जस्ट ज़िंदा है और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहा है, दैट्स ऑल। अच्छा, आपने कहा कि हम लोग लेने में नहीं, देने में विश्वास रखते हैं, गॉड्स चाइल्ड हैं सारे, उसको लेके क्या कुछ आपकी सोच है? मतलब एक्चुअली लेना सबको पसंद है, अच्छा लगता है, बट अपनी मेहनत का पैसा जब देना पड़े तो थोड़ा सा 10 बार इंसान सोचता है। सो इट इज़ वेरी इसेंशियल, मगर जब आप देते हो तो आप अंदर से बड़े हो जाते हो। तो क्योंकि जब आपकी देने की एक प्रवृत्ति बनती है तो वो आपको एक इंसान, असली में एक इंसान बनाती है। मगर जब आप सिर्फ लेते लेते हैं और देने में विश्वास नहीं रखते तो आप बहुत सेल्फिश हो जाते हो, और वो सेल्फिशनेस कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में बहुत तंग करती है।
चलिए, बहुत अच्छा लगा मैम आपसे जानकर। आपकी जो ये विचारधारा है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग लेने में विश्वास रखते हैं, देने में बहुत कम रखते हैं, या कुछ देते भी हैं तो उनको दिखावा ज़्यादा पसंद होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय हमें दिया न्यूज़ 18 के लिए। और कुछ अगर आप बोलना चाहते हैं? ऑल आई वांट टू से इज़ कि भगवान पे विश्वास रखिए। भगवान हम सबके ऊपर हैं, हम कोई भी भगवान से ऊपर नहीं है। सो भगवान के ऊपर डिपेंड करो, लोगों पे नहीं, और अपनी एबिलिटीज़ पे नहीं। तो न्यूज़ 18 के लिए पंचकुला से श्वेता राजपूत।